बिना झंझट बिल्कुल नए तरीके से आज मैंने सोया वड़ी की एक इतनी रसीली और मसालेदार सब्जी बनाकर तैयार की कि मेरे बच्चों को तो ये पनीर से भी ज्यादा पसंद आई। इसे आज हम इस तरह से बनाएंगे कि हर एक सोया वड़ी के अंदर तक सभी मसालों का फ्लेवर पहुंच जाएगा और खाने में तो इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि बिना रोटी बिना चावल आप इसे कोरा ही खा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक पैन में पानी ले लिया है और गैस को चालू कर देते हैं। पानी आप चाहे तो कम ज़्यादा ले सकते हैं और एक छोटा चम्मच जितना इसमें हम नमक डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने 1.5 कप जितना सोया वड़ी लिया है जो वजन में लगभग 100 ग्राम जितना है। ये थोड़ी बड़ी साइज़ की है, इससे छोटी साइज़ की भी आती है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। पानी गर्म होने के बाद में पूरी सोया वड़ी को इसमें डाल देते हैं और इसको इस तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं और ढक करके इसे हम 5 मिनट तक पका लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं 5 मिनट में सोया वड़ी अच्छे से फूल गई है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए जिस समय मैंने डाला था उस समय इतनी छोटी थी सोया वड़ी, अभी फूल करके इतनी बड़ी हो गई देखिए, और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई है। इस तरह से दबा के देखेंगे आराम से दब रही है। इस तरह से उबाल लेते हैं तो सोया वड़ी के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती है तो वो भी निकल जाती है और वड़ी अच्छे से फूल जाती है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और एक बाउल के ऊपर मैंने जाली लगा दी है और पूरी सोया वड़ी को इस पर डाल देंगे। इस समय काफ़ी गर्म है, इसे हल्का ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद में अभी सोया वड़ी में से पानी निकाल लेंगे। ऐसा करने से इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी। वैसे आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है, आप उसे लाइक ज़रूर किया करें और इसी के साथ आज का वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। इस तरह से पूरी सोया वड़ी को मैंने बाउल में निकाल लिया है। मैं दिखाती हूँ, देखिए इसमें से कितना पानी निकल गया है। अभी सोया वड़ी को हम वापस ले लेंगे और यहाँ पर मैंने 3/4 कप जितना फ्रेश दही लिया है। यदि आप दही नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे आधा कप जितना पानी ले सकते हैं, उसमें 1 नींबू का रस डाल दें जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब दही को हम इस पर डाल देते हैं। यदि आप खट्टा दही लेते हैं तो आधा कप लें, फ्रेश दही का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा आता है। अभी इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं। तो आधा छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना धनिया का पाउडर डाल देते हैं। ये सब मसाले बेसिक है जो आपके घर में आराम से मिल जाएंगे और आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जितनी कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी को हम इस तरह से हाथ में लेकर के मसल के डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कसूरी मेथी आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें। अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वैसे आपने सोया वड़ी की सब्ज़ी बहुत तरह से बनाई होगी, एक बार इस तरह से बना करके देखें। इस तरह से बनाएंगे तो सभी मसालों का टेस्ट सोया वड़ी के अंदर तक चला जाता है जिससे खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और वड़ी हमें फ्लेवरफुल भी लगती है। इस समय आप देख पा रहे हैं दही आपको इसके ऊपर ऊपर दिख रहा है, पर थोड़ी देर के बाद में ये पूरे दही को एब्जॉर्ब कर लेगी और वड़ी एकदम सूखी सूखी हो जाएगी। अभी इसको ढक करके हम साइड में रख लेंगे और तब तक यहाँ पर मैंने 3 मध्यम आकार के आलू लिए हैं जिसको साफ धो करके छील लिया है। अभी मैं आपको बता देती हूँ इस आलू को किस तरह से काट करके तैयार करना है। तो सबसे पहले इस आलू को हम खड़ाई काटेंगे, इसको 2 भाग में कर लेना है और आधे आलू को हम 3 पीस कर लेंगे। इस तरह से बड़ा बड़ा ही काटना आलू को। जिस तरह से पोटैटो वेजेस बनाते हैं और उसके लिए आलू काटते हैं उसी तरह से काटना है। इस तरह से सोया वड़ी की सब्जी में आप आलू डाल करके बनाएं, इसका कॉम्बिनेशन सोया के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से मैंने सभी आलू को काट लिया है। अब इस आलू को हम साफ कपड़े से पोंछ लेंगे, इससे इसके ऊपर कोई पानी की मात्रा नहीं रहे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा तेल ले लिया है और गैस को चालू कर देते हैं। तेल गर्म होने के बाद में पूरे आलू को इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो आलू को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इसको इसी तरह से सैलो फ्राई करके लेंगे जिससे आलू के ऊपर एक हल्की सी क्रिस्पी लेयर आ जाएगी जो खाने में बहुत अच्छी लगेगी और आलू हमारे गलेंगे नहीं। और आप सभी जानते हैं कि आलू कभी भी तेल या घी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। 3 से 4 मिनट में आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर हल्की सी गोल्डन लेयर आ गई है, मतलब ये बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो 70-80% हमें पका लेना है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह के आलू तो हमारे घर में जब व्रत वगैरह करते हैं उस समय थोड़ा सा नमक डाल करके बना के खाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ऐसे आलू की मैं मेरे घर में पालक आलू की सब्जी बनाती हूँ, वो आपको सीखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। वो भी काफ़ी हेल्दी होती है और खाने में तो इतनी स्वादिष्ट लगती है कि बच्चे भी पालक आसानी से खा लेते हैं। अभी इसमें से थोड़ा तेल कम कर लेंगे। तेल या घी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं।
अभी इसी तेल में हम पूरी सब्जी बना करके तैयार कर लेंगे। तो अभी हम गैस को चालू कर देते हैं और आँच को हम मध्यम कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक तेज पत्ता डाल देते हैं। इसमें ये खड़े मसाले थोड़े थोड़े डालने हैं। इसमें 3 से 4 मैंने लौंग लिए हैं, ये इस पर डाल देते हैं। एक मैंने बड़ी इलायची ली है जिसका मुंह खोल दिया है। इलायची का कभी भी मुंह खोल करके डालें, जिससे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। और 3 मैंने हरी इलायची ली है, इसके भी मुंह खोल दिए, जिससे इसका मसाले में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। एक पीस मैंने दालचीनी का लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा डालने हैं। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा लहसुन लिया है, जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे हींग डाल सकते हैं। इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देते हैं। और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया, जिसको भी मैंने लंबा लंबा काटा है। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से कटा हुआ अदरक खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये हमें धीरे आंच में ही पकाना है। तो आप देख पा रहे हैं लहसुन का भी कलर चेंज होने लग गया है। बस इतना ही हमें लहसुन पकाना है। अब यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्ची भी बहुत अच्छे से पक जाएगी, जिससे इसका तीखापन भी कम हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए, जिसको इस तरह से महीन महीन काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे पत्ता गोभी को महीन महीन काट के भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो पत्ता गोभी जब भी आप डालें महीन काट के डालें। इस रेसिपी में हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हल्का ट्रांसलूसेंट दिखने लग जाए उतना ही पकाना है, जिससे प्याज का मीठास इसमें बरकरार रहेगा। अभी यहाँ पर मैंने 2 साबुत लाल मिर्ची ली है, ये इसमें डाल देते हैं। साबुत लाल मिर्ची भी इसमें अच्छे से पक जाएगी। और सब्जी को आप किसी को सर्व भी करेंगे तो दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। ये सब्जी इस तरह की है कि जब आप अपने घर में किटी पार्टी भी करते हैं उस समय भी ये सर्व करेंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। इसका लुक बहुत अच्छा आता है, टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है। अभी आप देख पा रहे हैं प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब ट्रांसलूसेंट दिखने लग गए हैं। ये ब्राउन नहीं करना प्याज को। अभी यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिसको इस तरह से महीन महीन काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। वैसे आज की सब्जी में हमने दही भी ऐड किया है, इसलिए टमाटर मैंने छोटी साइज के 2 लिए हैं। टमाटर का हल्का मीठा खट्टापन आता है जो खाने में अच्छा लगता है, और दही से इसमें क्रीमी टेस्ट आएगा। अभी इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं। आँच को हम धीरे कर लेंगे। अभी इसमें 1 टीस्पून जितना धनिया डाल देते हैं और ½ टीस्पून जितना लाल मिर्ची डाल देते हैं। ये मसाला हमें इन्हीं सब्जियों के हिसाब से डालना है, क्योंकि हमने दही के अंदर सोया बड़ी को मैरिनेट करके रखा था, उस समय सब मसाले डाले थे। तो इस समय मसाले में इसी सब्जियों के हिसाब से डालने हैं। तो 1/4 छोटा चम्मच जितना इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें हम लगभग 2 से 3 टेबल स्पून जितना पानी डाल देते हैं, जिससे मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 2 से 3 टेबल स्पून जितना डालना है। ये आँच को हम धीरे कर लेंगे और ढक करके मसालों को पका लेंगे, जिससे मसाले भाप में बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। तब तक वापस सोया वड़ी को हम देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सोया वड़ी एकदम सूखी सूखी लगने लग गई है, पूरे दही को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। एक मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए निचोड़ते ही कितना रस निकल रहा है। इसमें दही के जो फ्लेवर, मसालों का फ्लेवर सब अंदर तक चले जाते हैं, जिससे खाने में और भी स्वादिष्ट लगते हैं। अभी साइड में मसालों को पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इसे खोल के देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मसालों में से तेल भी छूट गया है और टमाटर बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, पूरे टमाटर गल गए हैं इसमें। इस तरह से टमाटर जब गल जाते हैं तो ग्रेवी हमारी बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होती है। अभी सोया वड़ी को इसमें डाल देते हैं। वैसे आपको इस तरह की नई नई रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस समय इसके अंदर अभी पानी नहीं डालना है, थोड़ी देर के लिए वापस इसे पका लेंगे। तो ढक करके इसे 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे दही हमारा अच्छे से पक जाएगा। अभी इसे पकाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इसे खोल के देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दही में से पूरा पानी छूट गया है और तेल भी पूरा छूट गया है, मसाला भी इसका मतलब बहुत ही अच्छे से पक गया है। इस समय आप सोया वड़ी का कोई 1 पीस कोरा खा करके देखेंगे तो आपको कोरा खाने का भी मन करेगा। इसे सबको मिक्स कर लिया है। अभी इस पर थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए, जिसमें सोया वड़ी को हमने मैरिनेट करके रखा था, उसी में पानी डाल देते हैं। तो लगभग अंदाज से 1 कप जितना पानी डाल देते हैं।
और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे मसाला हमारा वेस्ट भी नहीं होगा और ग्रेवी भी अच्छी बन जाएगी। ये पूरा इसमें डाल देते हैं। इस समय आप देख पा रहे हैं इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। और सब्जियों में डालने के लिए जब भी मैं दही जमाती हूँ तो उसमें से मलाई नहीं निकालती हूँ, तो घी उसी के अंदर रह जाता है, तो सब्जी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। आप तो ये सब्जी तेल में भी बनाएंगे तो सब्जी ऐसे लगेगी जैसे कि घी में बनी हुई है। अभी इसमें उबाल आ गया। उबाल आने के बाद में जो आलू को हमने फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल देते हैं। आलू को इसमें मिक्स कर लेना है। आलू को वैसे हमने 70 से 80% पका लिया था। अभी रस्से के साथ में और पक जाएंगे तो आलू के अंदर तक मसाला चला जाएगा, जिससे आलू खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। अभी ढक करके इसे 4 से 5 मिनट तक और पका लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसमें से तेल भी पूरा छूट गया है और आलू भी बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, क्योंकि आलू तो पके हुए हैं। आराम से तोड़ेंगे तो देखो आलू टूट रहा है। और ग्रेवी भी इसकी देखिए बहुत ही अच्छी बनी है। मैं इसे चावल के साथ में सर्व करूंगी, इसीलिए इसकी ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखी है। आप चाहे तो इससे भी कम रख सकते हैं। अभी लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारे बेहद स्वादिष्ट और रसीली सोया वड़ी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। और आप देख पा रहे हैं इसकी रंगत कितनी सुंदर आई है और खाने में तो उससे भी कई ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार हुई है। मैं इसे आज चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे पूड़ी, पराठा, नान किसी के साथ भी खाएंगे तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।